अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। भाई इस गेम की जितनी ज़्यादा हाइप थी ना, उस हाइप से भी ज़्यादा यार ये शानदार एब्सोल्युटली पीक सिनेमा मूवमेंट वाली इसकी बात थी। क्या बेहतरीन। भाई दोनों टीम्स, लोग कह रहे हैं भाई इंग्लैंड ने ब्लंडर मार, ठीक है ब्लंडर, उन्होंने इसमें कोई शक नहीं कि कोई टैक्टिकल ब्लंडर मारा है, लेकिन भाई इंग्लैंड ने भी बहुत बहुत ही एब्सोल्युटली ब्रिलियंट गेम प्ले दिखाया है। और ठीक है अर्जेंटीना ने उनको आउट प्ले कर दिया है। अर्जेंटीना के साथ उनके कंपैरेटिवली स्क्वाड के अगर आप एनालिसिस करते हैं ना, तो भाई अर्जेंटीना का ज़्यादा बैलेंस स्क्वाड था कंपैरिजन टू इंग्लैंड। लोग कहते थे भाई इंग्लैंड ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इजीली इंग्लैंड बीट कर देगी अर्जेंटीना को। भाई मैंने बोला था इंस्टाग्राम पर, मैंने फ्रांस और स्पेन के मैच के बारे में भी यही बात की थी कि भाई ये इजी नहीं होने वाला ना स्पेन के लिए। ये जो जितना भी मैच था उसमें आप देख सकते हैं कि जिस तरह मैंने बोला था कि उसी तरह स्पेन ने डोमिनेट किया था। भाई इस बारे में भी, इस मैच के बारे में भी मैंने बोला था कि इसमें कोई इंग्लैंड के लिए ये इजी नहीं होने वाला, और मैंने प्रिडिक्ट किया कि अर्जेंटीना जीते। भाई अर्जेंटीना के स्क्वाड में एक जो ना बैलेंस है, जो उनके डिफेंस मिडफील्ड और अटैक, इनके जो बैलेंस है ना, भले ही दूसरे से कंपैरेटिवली इनका डिफेंस मिडफील्ड और अटैक वीक हो एक्सेप्ट मैसी और बाकी, लेकिन भाई इनका एक बैलेंस है, एक रिदम के साथ है। इनका जिस तरह डिफेंस है उसी तरह मिडफील्ड और अटैक, और इनका आपस में लिंक अप बहुत ज़्यादा। एक तो उनके स्क्वाड की आपस में जो हारमोनी है, एक भाईचारा, एक ब्रदरहुड उनके दरमियान, भाई एक दूसरे के लिए मरने मराने पर तैयार होते हैं। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक टीम की कामयाबी के लिए। और दूसरा उनका जो क्वालिटी बैलेंस है, मतलब जिस जिस लेवल का उनका डिफेंस है, मिडफील्ड अटैक एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लिंकअप करता है। लिंकअप उनका एक दूसरे के साथ होता है, लिंक प्ले। इवन भाई अगर देखें आप उनके जब जब उनके येलो कार्ड हुआ था उनके दोनों प्लेयर्स, उसके बाद भी कोई उन्होंने इतना ट्रम्बल नहीं किया, कोई इतना लड़खड़ाए नहीं, उसी तरह परफॉर्म करते रहे, उसी उसी क्वालिटी के साथ। फाउल उन्होंने कम फाउल, उसके बाद पीछे डिफेंस होने लगे, मिडफील्ड ज़्यादा अग्रेसिव हो गई, पेरेडेस बिलिंगम उनका आपस में झगड़ा और बीफ जो शुरू हो गया। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। भाई टुकल टुकल से कोई ब्लंडर हो गया है, टुकल ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया कि गोल करने के बाद डिफेंसिव पोजीशन, पार्क द बस। भाई पार्क बस कौन कर, भाई इसी बस पे अब बैठ कर जाना इंग्लैंड, जिस बस को पार्क किया था। भाई ये कौन से वाले प्रीमियर लीग के टैक्टिक्स इधर नहीं चलते। भाई ये वर्ल्ड कप है, इधर ना तो कोई टीम बड़ी छोटी होती है ना कोई। फिर आप अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियन उनको फेस कर रहे हो, जिनके पास मेसी है जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सो फार है। जॉइंट एट एट गोल्स मोस्ट असिस्ट उसके हो गए हैं, तो आई थिंक ओनली से उसके 5 है, मैसी के 4। भाई उस उनके खिलाफ तो उनने गोल गोल्डन का भाई कमाल का गोल था, कमाल की पोजीशनिंग, अच्छा क्रॉस आया था। लेकिन उसके बाद डिफेंसिव पार्क द बस कर दी आपने, सब्स्टिट्यूशन कर दी। टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशन क्या थी, डिफेंडर्स को ले आए, डैन बर्न जॉइंट उसको लाया, गुई जो पहले ही खेल रहा था। भाई आपके 5-6 डिफेंडर थे फील्ड पर, और अर्जेंटीना उसके ऑपोजिट स्कोलानी ने क्या टैक्टिकल चेंजेस किए, उसने अटैकर्स को लेकर आया, निको गोंजालेस, लाटारो मार्टिनेज, जूलियानो सिमोने पहले से था, अल्वारेज, मेसी पहले से ही। तो भाई अब अर्जेंटीना के पास 5-6 अटैकर थे, एक अटैकिंग मिडफील्ड थी, और दूसरी तरफ इंग्लैंड के पास डिफेंसिव स्क्वाड था, उनके पास डिफेंसिव प्लेयर थे। तो भाई डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा, कॉन्ट्रोडिक्शन तो आनी थी। अब अब अर्जेंटीना को ये बात बहुत अच्छी तरह पता थी कि हम अगर इक्वलाइजर कर भी लेते हैं, उसके बाद भी इंग्लैंड वापस बाउंस बैक नहीं करेगी। वो प्रेसिंग, वो जूड बिलिंगम, हैरी केन, गॉर्डन, ये डगलर राइस, उनकी प्रेसिंग, वो प्रेसिंग नहीं करेंगे क्योंकि उनके सारे डिफेंसिव प्लेयर हैं, उनके पास अब अटैकिंग के लिए कोई प्लेयर बचा ही नहीं था। तो इक्वलाइजर करने के बाद भी अर्जेंटीना ने उसी रिदम से, उसी परफॉर्मेंस, उसी जोश के साथ प्रेसिंग और अटैकिंग सारा सब कुछ उनके साथ रखा। कोई बैक फुट पर नहीं गए, बल्कि इंग्लैंड को ही बैक फुट पर रखा। और भाई ये हाईली लाइकली था कि अर्जेंटीना, जब उन्होंने डिफेंसिव सब्स्टिट्यूशंस की थी, ये भाई हाईली लाइकली था कि अब कम से कम अर्जेंटीना इक्वलाइजर तो कर लेगी। और इक्वलाइजर के बाद जो उन्होंने रिदम अपना बरकरार रखा, जो उन्होंने अपना एक अपने अंदर की ताकत, जुर्रत, एक रिस्क लेने वाली जो उनके अंदर से हिस्सा है, उन्होंने उसको जगा के रखा। भाई मुझे क्लियर लग रहा था ये एब्सोल्युटली विनर होगा, ये रेगुलर टाइम में अर्जेंटीना इसको जीत लेगी। मुझे लगता है शायद 3 गोल कर ले, लेकिन खैर कुछ चांसेस इस तरह के बने थे थ्रू आउट द मैच। अभी भाई थोड़ा पिकफोर्ड को शुक्रिया बोलेंगे, उसने ह्यूमिलेशन से, वरना वो ब्राज़ील जर्मनी वाला सीन होता है, बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन होती है। पिकफोर्ड ने इंग्लैंड को बहुत बहुत ज़्यादा उनकी इज्जत बचा ली। भाई अगर इंग्लैंड में कोई हैरी केन, भाई उसको बिल्कुल पॉकेट किया अर्जेंटीना के डिफेंस ने। भाई उस पहले हाफ में उसके कोई टचेज ही 5-6-7 टचेज उसने टोटल लिए हैं। एक जूड बिलिंगम, भाई उसकी क्या रूह जाके मैड्रिड में, पता नहीं ऐसे क्यों नहीं उसके परफॉर्मेंस आती। लेकिन डेक्लन राइस डिसेंट परफॉर्मेंस, लेकिन वो प्रीमियर लीग वाली, आर्सेनल वाली, वो क्रॉस स्पेशलिस्ट, फ्री किक स्पेशलिस्ट, कोई वो कमाल नहीं दिखा सका। हालांकि चांसेस उसको कुछ मिले थे,
लेकिन उस पर कोई वो प्रॉपर ना क्रॉस डाल सका ना फ्री किक ले सका। पिकफोर्ड पीछे से अच्छा उसने डिफेंस से मिडफील्ड से सॉरी गोलकीपिंग उसने अच्छे सेव्स की है। और जूड बिलिंगम मेरे ख्याल में गॉर्डन जूड बिलिंगम और पिकफोर्ड यही तो तीन खेले हैं इंग्लैंड की तरफ से, और कोई इतनी कोई हाईलाइटेड किसकी परफॉर्मेंस नहीं रही। दूसरी तरफ अर्जेंटीना के देखते हैं भाई, सबकी कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट पोजीशनिंग, कॉम्पैक्ट उनके एक दूसरे के साथ लिंक अप, डिफेंस मिडफील्ड अटैक, एक एक रिदम के साथ एक बैलेंस के साथ वो परफॉर्म करते रहे थ्रू आउट द मैच। और मैच से तो भाई उनको एक वो तो बोनस है ना, उसकी क्या बात भाई करे। ये जितने इंग्लिश पंडित बोलते रहे आकर मुंह फाड़ कर बातें करते हैं बकवास करते रहे थे अर्जेंटीना और मैसी क्या कहते हैं मैसी को रोक लेंगे मैस। अबे मैसी तुम्हारी खाला का बेटा नहीं है, मैसी को रोक लोगे भाई? रोक लिया नहीं रोक सकते मैसी को, कोई नहीं रोक सकता भाई। मैसी थ्रू आउट अगर आप हिस्ट्री देखें भाई, मैसी को रोक कितने प्लान बनाए मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, पीक मैनचेस्टर यूनाइटेड 2009 2011, कोई कोई क्या कर रहा है रियो फर्डिनेंड भाई, तू रोक लेता, चैंपियंस लीग 2 दफा फाइनल आ रहा है तब मैसी को रोक लेता। मीडिया पर आकर कह रहा था गैरे लिंकर और ये सारे भाई। ज़्लाटान ने बड़ा बड़ा बेहतरीन कोट बोला था कि इंग्लैंड हैव सीन हैंड ऑफ गॉड, टुडे दे विल सी लेफ्ट फुट ऑफ गॉड। तो भाई लेफ्ट फुट क्या, राइट फुट वाला जो क्रॉस मैसी का था वो तो पहला नॉर्मल एक पास था जिस पर एंजो फर्नांडिस ने शानदार गोल एब्सोल्युटली रॉकेट स्कोर किया था। लेकिन दूसरा मैसी का भाई रन ड्रिबल करना डिफेंडर को, फिर राइट फुट से क्रॉस और परफेक्ट क्रॉस, लाटोरो का बेहतरीन हेडर भाई। जितने अर्जेंटीना के जो उनके एक जो आपस में हार्मनी, एक जो भाईचारा ब्रदरहुड, एक दूसरे मैसी को टैकल करते थे भाई, पूरे उधर स्क्वाड आ जाता जंग लड़ने, उधर मारपीट लड़ाई झगड़ा सब सब चल रहा था। लेकिन भाई यही चीज़ है जो अर्जेंटीना को एक मतलब लोग ऑन पेपर कह रहे थे कि ये एक नॉर्मल टीम है इस बार, इतनी कोई बड़ी टीम नहीं है, कोई इतनी बड़ी इनकी परफॉर्मेंस नहीं है उसकी उसकी लेकिन उसके अगेंस्ट इन्होंने लोगों की एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट ये फाइनल तक पहुंचे और धड़ल्ले से पहुंचे हैं। उसकी वजह एक बहुत बड़ी वजह, हाँ इनके प्लेयर ऐसे परफॉर्म ग्रुप स्टेज इजी पीजी रहा है, लेकिन उसके बाद कैबो वर्डे, इजिप्ट, स्विट्जरलैंड इन्होंने बहुत टफ टाइम दिया। लेकिन इस गेम में मुकम्मल डोमिनेशन, तो अब ये उम्मीद दिलाती है कि अब दे ला फुएंटे की जो स्पेन के साथ फाइनल पड़ेगा उसमें अर्जेंटीना डोमिनेट है इस हाईली लाइकली, क्योंकि उनकी मिडफील्ड पता है वो डीप से मिडफील्ड से स्पेन कंट्रोल करती है, वो पूरी गेम उनकी जो है वो मिडफील्ड से चलती है, क्योंकि कोई बड़े अटैक में उनके नाम नहीं है। यमाल है थोड़ी स्पेस क्रिएट करता है, उसके अलावा मोरिनो, ओजेबाल, निको विलियम कोई अपनी मतलब उस लेवल के प्लेयर नहीं है जिस लेवल के एक अटैकर वर्ल्ड कप के लिए चाहिए होता है। तो उनके टोटल दे आर रिलाइंग ओनली ऑन देयर डिफेंस एंड मिडफील्ड। उनका गोलकीपर अच्छा है उनाई सिमियोन, उनके खिलाफ अब जब अर्जेंटीना आएगी तो भाई इसी अगर रिदम अगर इसी बैलेंस डिफेंस मिडफील्ड और अटैक का ये जो बैलेंस आपस में इनका है, और ऊपर से भाईचारा ब्रदर और मैसी का एक्स्ट्रा जो उनको एक एडवांटेज हासिल है उसके साथ अगर वो खेलते हैं ना, तो भाई इसमें स्पेन स्पेन के लिए बहुत बहुत मुश्किलात पैदा होंगी। लेकिन भाई आज जो टुकल से ये जो ब्लंडर पर बस भाई देखो बात सुन, जब आप एक गोल की आपने लीड कर ले लिया तब तक गेम जो थी डोमिनेट तो अर्जेंटीना कर रहा था, लेकिन वैसे 50-50% इतनी कुछ ज़्यादा उनकी डोमिनेशन नहीं थी। इंग्लैंड भी अच्छे अटैक कर रहा था, फॉरवर्ड रन जूड बिलिंगम, डेक्लन राइस, और दूसरी तरफ हैरी केन अच्छे बॉक्स तक पहुंच रहा, लेकिन उसको कोई इतना ओपन मौका नहीं मिला। गॉर्डन स्पेसेस बना रहा था फाइनल थर्ड में, हालांकि वो भी लैग कर रहा था, लेकिन देवर ऑलमोस्ट इक्वल टू अर्जेंटीना। लेकिन गोल करने के बाद जो पार्क बस वाला ब्लंडर, अगर अगर यहीं से अगर टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट थोड़ी होती, रैशवर्ड आ जाता दूसरा, उसके अलावा कोबी मैनो और इनके अगर थोड़ी मिडफील्ड स्ट्रॉन्ग करते, अटैक स्ट्रॉन्ग करते, तो डिफरेंट रिजल्ट होता। शायद अर्जेंटीना इस तरह आपको डोमिनेट ना करते इस, तो इंग्लैंड को देखना चाहिए था कि भाई अब हम लीड में हैं, अब हमें मजीद डोमिनेट करना चाहिए अर्जेंटीना पर, लेकिन नहीं भाई उन्होंने उल्टा डिफेंसिव जाने की डिसीजन लिया, डिफेंसिव गया है। लेकिन यहीं से फिर सारा जो मैसी ने उसके बाद फिर मैसी मैजिक जो चला भाई, मैसी की शुरू से ही पूरी गेम भाई ड्रिबल पास कर रहा था प्लेयर्स को, उनको दिखा रहा है तुम मीडिया पर आकर मेरे बारे में कहते हो रोकेंगे, रोक लो, रोक के दिखाओ भाई। 39 ईयर्स ऑफ एज भाई, कितना एक प्लेयर ग्रेट हो सकता है भाई 39 की एज पर भी। एक पीक इंग्लैंड की टीम, एक ग्रेट ग्रेट अगर आप रिसेंटली परफॉर्मेंस से देखें इस सदी की इंग्लैंड की सारी टीम्स देखें तो बैकहम वगैरह ठीक है वो थे उस वक्त, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इनफॉर्म जूड बिलिंगम, हैरी केन भाई बर्न के साथ क्या सीजन, और गॉर्डन न्यूकासल के साथ, डैन बर्न डिफेंस में, गुई, डेक्लन राइस, इलियट। तो भाई इनकी जो टीम थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम थी, इनकी रिसेंट टीम्स में से 2018 वाली से भी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग थी। 2018 वाली भी इतनी कोई ज़्यादा हाई लेवल नहीं थी जितनी ये थी।
तो उसको मेसी ने स्कूल कर दिया भाई, एब्सोल्युटली स्कूल देम द इंटायर इंग्लिश नेशन भाई। जो जितने मीडिया पर आके मेसी के खिलाफ बोल रहे थे, अर्जेंटीना के खिलाफ बोल रहे थे, सब के भाई एक्सपोज कर दिया, और उनके दे एब्सोल्युटली शट देयर माउथ। और अर्जेंटीना अगर इसी रिदम इसी इसी जोश और वलवले के साथ अगर आगे जाती है ना, तो भाई एब्सोल्युटली ये दे आर गोइंग टू लिफ्ट दिस ट्रॉफी। हाँ, स्पेन एक डिफरेंट टीम है, डिफरेंट टैक्टिक, डिफरेंट अप्रोच, लेकिन मेसी जानता है उनको, अर्जेंटीना जानती है उनको। अर्जेंटीना के बहुत से 6-7 प्लेयर तो एटलेटिको में खेलते हैं, इसी तरह मेसी भी पूरा अपना करियर उधर ला लीगा में, वो जानते हैं, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं उनके टैक्टिकल अप्रोच को, उनके सोच को, उनके प्लेइंग स्ट्रक्चर को, तो उसको बेहतरीन जानते हैं। तो उनको पेनिट्रेट करना कोई मुश्किल नहीं होने वाला अर्जेंटीना के लिए। तो देखते हैं भाई संडे फाइनल, मेसी गोल्डन बूट की रेस में भी है, अब असिस्ट के हिसाब से एम्बापे से आगे चला गया है। अब थर्ड स्टेज मैच खेलेंगे इंग्लैंड और फ्रांस, उसमें देखते हैं एम्बापे क्या गोल्डन बूट रेस में आगे जाता है या मेसी गोल्डन बूट जीता है, जो एक बाकी है गोल्डन बॉल भी जीत लिया हुआ है, सबको जीत लिया हुआ है। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट फॉर द अर्जेंटीना एंड दिस वर्ल्ड कप फाइनल एब्सोल्युटली गोइंग टू बी एन एपिक फाइनल। भाई जो रात का मैच था ना, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट सो फार फॉर मी पर्सनली। हालांकि स्विट्जरलैंड वाला, इजिप्ट वाला अच्छे कमबैक्स थे, मेसी के हैट्रिक पहले मैच में, बट भाई फॉर मी होनेस्टली दिस इज़ द गेम ऑफ द टूर्नामेंट। हाई स्कोरिंग नहीं थी, बट टैक्टिकली जो इसमें अर्जेंटीना ने एक अपना कमबैक किया है, एक रिडेम्पशन दिखाई है ना, आई थिंक नाउ आई एम मोर होपफुल फॉर अर्जेंटीना टू लिफ्ट दिस वर्ल्ड बैक टू बैक चैंपियन। पता नहीं कितने ब्राज़ील के बाद पहली दफ़ा, 1962 के बाद पहली दफ़ा बैक टू बैक कोई चैंपियन बनेगा। इटली और ब्राज़ील आई थिंक इन दोनों ने इस बैक टू बैक जीता हुआ है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द अर्जेंटीना एंड मेसी मैजिक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सैनमा।